हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो आज क्या वीडियो में है और इसके पहले क्या वीडियो में था उसको पहले जानेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने किया क्या था कि मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो ग्रुप बी वालों को फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ना है उसमें हम लोगों ने यूनिट 1 को लिया था। ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए यूनिट 1। अब इसमें डिफरेंट क्या है पहले वाले वीडियो में और आज में? डिफरेंट है इसमें कि 2019 उस वीडियो में इवन था, यहाँ ऑड है। तो हमने पहले ही कहा था कि हम लोग पहले यूनिट वाइज चलेंगे। इससे होगा क्या कि एक यूनिट का सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके सामने एक साथ में आ जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक, और आपको पता चलेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर से पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने 2019 इवन किया था, इस बार 2019 ऑड करेंगे। पीछे वाले में 2019 इवन में आपको 6 क्वेश्चंस आए थे ऑब्जेक्टिव यूनिट 1 बेसिक ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम से। इसमें आपको 7 क्वेश्चन आए, 4 आपके सामने हैं, 3 इसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो काम है हमारा, जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला देखिए, आप पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको याद भी आएगा, आपने पहले भी देखा है कि नहीं। ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, विच रिलेट्स टू बॉडीज इन मोशन। मोशन में तो आ गया, तो यहीं से आप क्या पकड़ लिए, स्टैटिक्स तो नहीं है। वैसे स्टैटिक्स ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन अब याद कीजिए ये सेम क्वेश्चन आपको 2019 इवन में भी था। वहाँ ऑप्शन क्या थे, काइनेमेटिक्स, काइनेटिक्स, स्टैटिक्स भी था ऑप्शन, यहाँ नहीं है। तो मोशन आ गया तो स्टैटिक्स तो ऐसे ही खत्म। चलिए अब देखिए वर्ड विदाउट, क्या छोड़ के, विदाउट एनी रेफरेंस टू फोर्स। फोर्स को इसने छोड़ दिया, सेम क्वेश्चन है। तो हमने कहा भी था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बार बार देखेंगे, रिपीट करेंगे हम लोग भी। ये रिपीट कर रहा है तो हम लोग भी रिपीट करेंगे, ताकि आपको समझ में भी आए और याद भी हो जाए। तो इसका ऑप्शन काइनेमेटिक्स पहला इसका आंसर हो गया। अब लगे हाथ आप इसको भी देख सकते हैं, क्या है ये, जब विथ फोर्स हम लोग कर देंगे तो वो हमारा काइनेटिक्स के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपको पता चला कि क्वेश्चन कैसे, एक ही क्वेश्चन कई बार कैसे पूछा, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार पूछता है। स्टार्ट तो मैकेनिक्स का यहीं से है। चलिए दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे आपको क्या पता चलेगा, वेक्टर क्या है, और इसमें जो बाकी बचा ऑब्वियसली स्केलर होगा, तो इसकी जानकारी भी आपकी होगी। तो एनर्जी है, मास है, वर्क है और फोर्स है। तो फोर्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं कि भाई उसमें मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, तभी पूरी तरह से कंप्लीट होगा। फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी आसान है, बस आपको करना क्या, आप लोगों ने तो मैकेनिक्स पढ़ाई है, थोड़ा सा उसको रिवाइज करते रहना है। चलिए तीसरा देखिए, एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या है? तो एसआई यूनिट पहले, सबसे पहले क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इसी टाइप का, सेम नहीं लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2019 इवन में था। ठीक, तो देखिए अगर इसमें आपको एसआई हटा दे, सिर्फ पूछ दे यूनिट ऑफ मास क्या है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ग्राम भी होता है, किलोग्राम भी होता है, पाउंड, हम लोग केक लेने जाते हैं तो पाउंड में ही मिलता है। लेकिन यहाँ क्या लगा दिया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, सब लोग जानते हैं इसमें किलोग्राम हो गया। इसको क्या बोलते हैं, FPS, फुट पाउंडल सिस्टम। ये क्या है आपका CGS, सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकंड में, फुट में, पाउंड में, सेकंड में। ये क्या है SI, मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। ये तो ऑप्शन ऐसे ही हट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक से ज़्यादा जानकारी आपको लेनी है। चलिए चौथा, अब चौथा के बारे में क्या है कि अगर इसका आप बेसिक नहीं पढ़ते हैं तो आप फंस जाएंगे। इसके बेसिक को जरूर जानिए। कपल मोमेंट क्या है?
डेफिनेशन सब लोग जानते हैं, लेकिन बाउंड वेक्टर है कि फ्री वेक्टर है कि दोनों है कि कुछ नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, एक आप पढ़े ही होंगे लेकिन सिंपल सा एक क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, हेंस फ्री वेक्टर। बहुत जगह ऐसा आपको लिखा मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहीं से बात क्या होगी कि फ्री तो आंसर है। आप बाउंड भी समझ सकते हैं, बाउंड वेक्टर में आप देखेंगे, अच्छी बुक में आप देखेंगे लिखा मिलेगा इट कंसिस्ट्स फिक्स्ड वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट। तो थोड़ा सा थ्योरी भी हो गया, आपको समझ में आया, ठीक है। अगर आप भूल गए हैं, पढ़े तो होंगे ही, भूल गए तो थोड़ा इसको पलटने की आवश्यकता है, इसको देखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से तो बाउंड वेक्टर में क्या हो गया कि भैया इसका इनिशियल और टर्मिनल, शुरुआत और अंत दोनों फिक्स्ड है, लेकिन इसमें क्या है कि फ्री है, ठीक है। अब इसमें 4 क्वेश्चन हो गए, इसमें 3 और हैं, तो उस तीनों को इसके बाद हम लोग देखते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स अब आगे, ठीक है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है, तो 4 हम लोगों ने कर लिया, अब 3, ठीक है। अब देखिए, अब आपका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या कहता है, ए बॉडी विच डज नॉट, नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिफॉर्म, ठीक है। उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, वो मुड़ना नहीं चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, अंडर ए नॉर्मल लोड उस पर अगर लगे तो एक्चुअली ये क्या है कि नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे तो मैकेनिक ऑफ सॉलिड, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर और आगे जाएंगे तो मशीन डिज़ाइन, वहाँ पे और अच्छे से आप इसको समझेंगे। तो फिलहाल तो थोड़ा सा जानना है। तो ऐसे बॉडी को कहते क्या है, तो ये क्वेश्चन जो है एकदम कॉमन सेंस से रिलेटेड है। रिजिड, सब लोग जानते हैं रिजिड के बारे में, ढीठ जिसको हम लोग कह सकते हैं ढीठ हो जाना, है ना, रिजिड है। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन आप देखेंगे, आप देखे भी होंगे, थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो रिजिड बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं जिसमें एक्सटर्नल लोड लगे, अगर बाहर से आप कोई लोड लगाते हैं तो उसमें किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, उसमें फ्रैक्चर नहीं आना चाहिए, उसमें मुड़ना नहीं चाहिए, वो बेंडिंग नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो किसी भी तरह का डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तो उसको रिजिड बॉडी कहते हैं, ठीक है। चलिए 6ठा और 7वां पे आप गौर कीजिए, आपका एक तरह से छोटा सा न्यूमेरिकल ही है ये। अब जैसे द कंपोनेंट, आपने पढ़ा होगा टॉपिक, कंपोनेंट करना, फिर दोनों को जोड़ भी देना, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देना, वगैरह वगैरह, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस, उसी टॉपिक का यह सवाल है। द कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स, कोई भी फोर्स है, P है, वॉट एवर बी द मैग्नीट्यूड, देखा जाएगा उसको, कोई भी है, इस फोर्स का कंपोनेंट बताने कह रहा है आपको, लेकिन किधर। अब फोर्स है तो मैग्नीट्यूड तो आएगा ही आएगा और डायरेक्शन भी आएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन ही इसमें इंपॉर्टेंट है, किधर, राइट एंगल 90 डिग्री पे, किसके 90 डिग्री पे, जहां ये लग रहा था जिस डायरेक्शन में ना, उसी के 90 डिग्री पे क्या आंसर होगा। तो चलिए थोड़ा सा बेसिक करते हैं जो आपने पढ़ा है। जैसे मान लिया कि ऐसे है P और इधर आपको म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप तोड़ सकते हैं, आपने पढ़ा है, मान लिया थीटा है, ठीक है, एंगल, तो आपने इसको देखा होगा, रिजोल्यूशन टॉपिक में आता है ये। इधर क्या हो जाएगा, P cos थीटा और इधर हो जाएगा P sin थीटा, आप जानते हैं इस चीज़ को। अब ये क्या कह रहा है कि मान लिया जाए P ऐसे लग रहा है, सपोज दैट, कैसे भी डायरेक्शन आप कर सकते हैं। अब इसी का कंपोनेंट आपको बताना तो है, लेकिन आपको बताना है इसके 90 डिग्री पे, इधर बताना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट उसी तरह से चलेंगे, P cos 90 बराबर
0। डी ऑप्शन आ गया आपको, है कि नहीं? तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल ही है, आप समझ सकते हैं, जो कि आपका एकदम बेस है। यहीं से तो मैकेनिक्स आप कह सकते हैं आपका न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू हुआ है। तो 0 cos 90 इज इक्वल टू 0, तो P इंटू cos 90 0। चलिए अब इसको ज़रा देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूज भी करेगा, लेकिन अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े हैं, आपको कॉन्सेप्ट है, तो बिल्कुल बनेगा। जैसे दो पैरेलल फोर्स तो है, एक 75 न्यूटन का है और एक 50 न्यूटन का है, ठीक है? दोनों का मैग्नीट्यूड दे दिया है, पैरेलल भी है, कह दिया है। एक्ट ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, बट एक्ट करने के बाद जो फाइनल इसका रिजल्टेंट है वो 25 न्यूटन बच जाता है। तो दोनों फोर्स जो है वो किस कैटेगरी में आएगा? टाइप्स ऑफ फोर्सेस करके आपका मैकेनिक्स में टॉपिक होगा, उसी से ये लिया गया है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंकरेंट, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, को पैरेलल, लाइक, अनलाइक वगैरह वगैरह, सब इसी से है, ठीक है? उसी टॉपिक से है। अब देखिए, आप देख के ही कह सकते हैं, एकदम तुरंत दिमाग लगा सकते हैं कि 75 में से 50 घटेगा ना तो 25 बचेगा। ये आप देख के ही कह सकते हैं। घटाना तो है, सिंपल सी बात है। अब इस वर्ड में पकड़ लीजिए आप, घटेगा कब? जब उल्टा अपोजिट रहे तब तो लाइक वर्ड तो ऐसे ही गलत हो गया। लाइक मतलब होता है एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में रहेगा तो आप घटाएंगे कैसे? फोर्स का तो नियम ही है, ऐसे रहेगा तो जुट जाएगा, ऐसे रहेगा तभी तो आप घटाएंगे। ये वाला हो सकता है, आगे देखेंगे, ये वाला तो नहीं ही होगा। 75 और 50 दोनों जुट जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। तो चलिए अब इसको रहने देते हैं। अब जैसे लाइक, अनलाइक, ये वर्ड आप पकड़ सकते हैं कि घट के आना है तो दोनों का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। वर्ड को पकड़िए, तब कॉन्सेप्ट भी बनेगा, याद भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा। अनलाइक, अनलाइक का मतलब ही होता है अपोजिट, और यहाँ हमको घटाना भी है, तो ये में भी हो सकता है। अब देखिए कंकरेंट, कंकरेंट का मीनिंग क्या होता है? एक ये तो एक ये, ऐसे ऐसे, ठीक है? तो अब आप गौर से देखिए कि पैरेलल भी तो लिखा हुआ है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, समझे? तो एक एक वर्ड को आप लेंगे अच्छे से थ्योरी पढ़ के तो 100% बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा भी आप कोई चीज़ छोड़ देते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ फोर्सेस ही है, उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, अगर आपने आधा पढ़ा आधा नहीं पढ़ा तो आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए आप उस पूरे टॉपिक को ख़त्म कीजिए, तो आप वर्ड से आंसर निकाल सकते हैं। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, देखिए इसको आप बना भी सकते हैं। चलिए 75 बना दिया, 50 है, चलिए बना दिया, ठीक है? पैरेलल भी हो गया और अनलाइक भी हो गया। अब 75 में से 50 घटेगा तो 25 आना ही है, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, समझने वाली बात है। मेन सिंपल इसलिए है क्योंकि आपको समझ में आएगा तो आसान होगा, आप पढ़ेंगे तो ज़रूर आसान होगा। और याद रहे एकदम बेसिक है, मैकेनिकल वालों के लिए इसको छोड़ना नहीं है। तो चलिए, तो ये हो गया आपको। तो अब इसके बाद हम लोग 2019 इवन और ऑड दोनों कर चुके हैं, हम लोग अब चलेंगे 2018 में। इवन में चलेंगे पहले, फिर ऑड में चलेंगे, लेकिन याद रहे यूनिट हमारा अभी यही है। पहले इस यूनिट को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, उसके बाद दूसरे यूनिट को फिर से ईयर वाइज हम लोग चलेंगे, ठीक है? इसके बाद हम लोग चलेंगे 2018 इवन में, ओके?